दोस्तों आप देख रहे हो जनक्रांति न्यूज़। फिलहाल हम पहुंचे हुए हैं लघु सचिवालय जींद के सामने। यहां पर लगभग 1.5 महीने से आशा वर्करों की हड़ताल चली हुई है और देश भर की लगभग 20,000 आशा वर्कर अपनी मांग मुद्दों को लेकर हड़ताल पर है। हम जानने की कोशिश करेंगे जो कल जनसंवाद किए थे बलियानी गाँव में और अम्बाड़ा में सीएम का और कृषि मंत्री दलाल का, उसमें आशा वर्कर पहुंची थी। क्या कुछ उनके साथ किया था सरकार ने, और जो जींद की आशा वर्कर यूनियन की जिला की प्रधान है उनका क्या कहना है हरियाणा सरकार के बारे में। नमस्कार जी। जो कल जनसंवाद किया था खट्टर ने और आशा वर्कर बहनें पहुंची थी, उनके साथ किस तरह का व्यवहार हरियाणा की सरकार के द्वारा करने को मिला और मंत्री को का क्या कुछ कहना था। देखो हमारे 42 दिन हो गए थे इस धरना न चाले हुए, लेकिन सरकार ने कुछ सूझ बुद्ध नहीं ली थी। लेकिन खट्टर साहब को ये हमारी आशा वर्कर बताने के लिए वहाँ पहुँची थी कि अपनी आवाज़ उन तक पहुँचा दे। लेकिन खट्टर सरकार ने हमारी आशाओं के साथ मतलब नहीं तो उसको बोलने का टाइम दिया है, माइक करके रहेगी 2 मिनट माइक दे दो, लेकिन है ना खट्टर सरकार ने कोई माइक नहीं दिया हमारी आशा वर्कर ने। लेकिन उनका उल्टा कराया सरकार ने, उनके साथ भी हाथापाई करी है और उनको वहाँ से उठा दिया है और आप बाहर जाओ, बाद में बात करेंगे। आपकी बात चली हुई है और जो कुछ सोच विचार का कुछ करेंगे, अब हमारे पास कोई नहीं टाइम नहीं है। लेकिन इस सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जो भी मतलब सरकार है, चाहे मतलब खट्टर की हो चाहे कोई आने वाली सरकार हो, लेकिन आशा के हित में अगर कोई नहीं सोचेगी तो जो खट्टर सरकार का जो हाल कर रखा है आशा वर्कर ने, वह उनका भी वही हाल होगा जो मतलब कर रही है। क्या लगता है ये हरियाणा सरकार जो बोलना चाहते हैं उनको बोलने नहीं दिया जाता, और दूसरी तरफ जनसंवाद का हौसला पूरा हरियाणा में किया जा रहा है, इसको क्या देख जनसंवाद होता है मतलब एक जनता की आवाज़ को मतलब सुनना, लेकिन वो जनता की आवाज़ कोई नहीं सुन रहे हैं। ये एक मतलब सरकार का एक ढकोसला है, मतलब जनता की आवाज़ को जो बोल रहा है उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, लेकिन अपनी मतलब जो बात है उसको मतलब ऊपर उठाया जा रहा है और जो जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है। लेकिन सरकार ने ये हम बता देना चाहते हैं, मतलब ये डरने वाली और दबने वाली आशा वर्कर नहीं है, ये जाग चुकी हैं और ये अपने अधिकार और आकांक्षा बेरा पट रहा है। ये किसी तरह डरने वाली नहीं है और अपना हक लेकर ही उठेंगे, सरकार को झुका कर ही दम लेंगे। ये जो आंदोलन चल रहा है आशा वर्करों का कब तक चलने की उम्मीद है, और जो 23 तारीख की बातचीत की कहा है, पहले भी 2 बार बातचीत की सरकार ने बुलावा भेजा था लेकिन बातचीत नहीं की, तो क्या लगता है आपको। देखो हम तो इस पर मतलब कोई विश्वास नहीं कर रही सरकार पर। उन्होंने 13 तारीख को भी हमारे प्रतिनिधि के साथ बातचीत करने का समय दिया था, लेकिन शाम ना 12 तारीख को हमने बेरा पटाया कि ये मतलब कैंसिल कर दिया है और इस सरकार से हम कोई उम्मीद नहीं ला रही। ये मतलब उसने 21 तारीख ने भी बातचीत करेगी कि या ना करेगी, और आशा वर्करों में पूरा हौसला है, पूरे हौसले के साथ डटी हुई है। जितना भी हमने तो सरकार के पाले में गेंद फेंक रखी है, जब सरकार उठाना चाहो उस दिन उठा सकती है, लेकिन हमने तो अपना संघर्ष जारी कर रखा है। बहनों में मतलब इतना गुस्सा हो रहा है, ये मतलब पीछे हटने वाली नहीं है। लगातार हम देख रहे हैं आशा वर्करों की बातों को सुनने की बजाय आशा वर्करों की अनदेखी हरियाणा की सरकार द्वारा की जा रही है, तो क्या लगता है आपको। ये घटिया सरकार और क्या कर सकती है, हम देखा तो करेगी, क्योंकि आखिर में इस सरकार को झुकना भी है। लेकिन ये सरकार हमें ये देखना चाहती है कि इनमें कितना दम है, लेकिन ये दिमाग से निकाल दे कि हम पीछे हटने वाले हैं। आज हमारा 42-43वां दिन है, चाहे हमारा 2024 आ जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। और कहने को तो सरकार ने ये कह रखा कि आशा वर्कर एक समाज कार्य करता है। देखो ये कहने से किसी का पेट नहीं भरता, चूल्हा पैसों से चलता है, काम पैसों से चलता है। लेकिन सरकार हमारा इतना गलत फायदा उठा रही थी, आशा वर्करों का लगातार गलत शोषण कर रही थी, क्योंकि 4000 में आज किसी का कुछ नहीं होता, लेकिन हम फिर भी अपने सारी उनको करके अपना काम जारी करते थे और अपना काम करते रहते थे। लेकिन अब हमें समझ भी आ गई, हमें रोष भी है और हम सरकार के प्रति हमारा विरोध भी है कि हम अब आगे न कोई कार्य करेंगे, न ही कुछ काम करेंगे। जो भी होम डिलीवरी हो रही है कोई भी है, ये इसका भुगताना सरकार को भुगतना पड़ेगा, हालांकि आशा वर्कर के ऊपर कोई इसका दबाव नहीं होगा। और हम तो बिल्कुल फ्री हो रहे हैं, हमारा दिमाग तो बिल्कुल ये सरकार ये ना समझे कि हम काल पा रहे हैं, नहीं,
हम एक फ़ोन या एक मैसेज से एकजुट होकर अपना संघर्ष जारी कर रहे हैं और न ही हम पीछे हटने वाले हैं। सरकार को हम झुकने वाले नहीं, झुका के छोड़ेंगे। हरियाणा जींद हल्के का जो विधायक है कृष्ण मिड्डा, उसके आवास पर प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा था कि मैं वकील बनकर आपकी बात को विधानसभा में उठाऊंगा। उन्होंने विधानसभा में एक शब्द भी आशा वर्करों के बारे में नहीं कहा। तो क्या कहना चाहोगे आप जींद? देखो, हमें ये नहीं पता था कि जो हमारा जो जींद का विधायक बनेगा इतना मतलब कि हमारी अनदेखी बातें करेगा। कुछ टाइम हो गया जब हमारी सरकारी हॉस्पिटल में हड़ताल चली थी, यही विधायक हमारे पास आया था कि बहनों को याद भी होगा, इन्होंने आके हाथ जोड़े, मतलब कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाय का प्रबंध कर दो, ये कर दो। हालांकि जब हमने इनके मतलब घेराव दिया, वहाँ पर गए नहीं, तो ये आया एक बार, तो दोबारा आया। तो इन्होंने कहा, मैंने कहा सर कि आप अब आशा वर्करों की कुछ तो सुनो। अब भाई क्या सुनना है, क्या कहना, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बहस हुई। हालांकि एक ट्रे में 5-6 गिलास पानी के डाल रखे थे। अगर पियो तो तुम्हारी मर्जी और ना पियो तो वो भी तुम्हारी मर्जी, मेरा तो सेवा करने का फर्ज है। जब वो हुआ, किसने बुलाया था क्या? जब उसकी कोई सेवा थी या हमने उसको मैसेज किया था, वो आया था, कौन यहाँ तक के हाथ जोड़ रहा था और ये कह रहा था कि बहनों मैंने वोट दियो, सपोर्ट दियो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतनी निकम्मी सरकार, इतना जींद का घटिया विधायक जो अपनी बात से पलट जाए और आशा वर्करों की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखता और बात भी नहीं करता। ये नहीं है कि भाई आगे इसको आना नहीं है, आने की तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। अगर सरकार हमारे साथ अच्छा व्यवहार करती है या हमारी कुछ सुनवाई करती है और हमारा वेतन 26,000 लागू करती है और हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करती है तो हम इस सरकार के साथ है, वरना हमारी सरकार से कोई वो नहीं है। देखो 2024 आने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, थोड़ा ही है। हम इस सरकार को ऐसे मुद्दा मुँह दे के मारेंगे जैसे कि हमारे अंदर इतना रोष हो रहा है और सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हालांकि मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि सरकार की मर्जी है कि हमारा 26,000 वेतन करे या ना करे, लेकिन 2024 में हमारी मर्जी होगी कि हम कौन सी सरकार को, कौन सा सरकार आएगी और कौन सी नहीं, ये तो जाने वाली है। अब भी सरकार को ये टाइम है कि ये समझ जाए और कुछ आशा वर्करों का कर दे तो ये सरकार आगे कामयाब हो जाएगी, आने की कोई संभावना बढ़ेगी, वरना नहीं तो कुछ नहीं होगा। कल कृषि मंत्री का प्रोग्राम था बलियाना गांव में, वहाँ पर आशा वर्कर पहुँची थी, तो उन जो मीडिया वाले पहुँचे थे उसका माइक लेके कहने लगा कि भाई ये खाम खा रोड़ा पा रही है। तो क्या कहना चाहोगे आप? देखो, माइक वाला पहुंचा था मीडिया वाला वहाँ पर और आशा वर्करों को ये कहा था, आपने मतलब कोई बका रहा है, आप किसी के बकावे में आकर ये काम कर रही हो, ऐसा नहीं है। हम इस चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, हमने कोई नहीं बका रहा, हमने अपने अधिकारों का बेड़ा पट रहा है और 18 साल हो गए हमने इस काम पर लगे हुए। भूखे पेट किसी की सेवा नहीं होती और इतना हमारा कोई कुछ नहीं करेगी सरकार। 26,000 न्यूनतम वेतन चाहिए, हमें कर्मचारी का दर्जा चाहिए और जो ऑनलाइन काम करवा रही है उस पर रोक लगा हुआ है, तो हम पीछे हटेंगे ना, हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे बलियाना गांव में आ जाओ, चाहे पोखरक में आ जाओ, कितने भी आ जाओ, हम उनका पूरा विरोध करेंगे, डट के मुकाबला। आशा वर्कर का मान और सम्मान, यहाँ से कुछ लेने की इच्छा है, इसका हमें पूरा सम्मान दिया जाए, ये कहना चाह रहे हैं हम। इस मिनट के माध्यम से कहना चाहते हैं जी, आशा वर्कर को पूरी सुनवाई की जाए और नारी शक्ति का सम्मान किया जाए। कितने दिन हो गए ये यहाँ पर बैठे हैं, आकर एक बार सुनाई कर ले, शासन दे दे भाई आशा वर्कर का हम आपकी तनख्वाह बांध देंगे या कोई फिक्स टाइम कर देंगे। हमारी 24 घंटे की ड्यूटी है। मेरी खुद की 1.5 साल की बिटिया, मैं जब पे मैं भी छोड़ के वहाँ पे गई हूँ दूसरों की बचाने के लिए, मैं अपनी बेटी का भी ख्याल नहीं कर पाई, इसलिए मेरी बेटी बीमार भी रहती है। मैं ये कहना चाहूँ कि आशा वर्कर की पे फिक्स करनी चाहिए और टाइम भी। आप क्या कहना चाहोगे? आशा वर्कर 18 साल हो गए कार्य करते हुए, सिर्फ 150 रुपये में काम करने लगी थी, लेकिन अब 4,000 के बदले 24 घंटे ड्यूटी करती है। न तो उसको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जा रहा है। गांव में कुत्ता मर जाए तो आशा वर्कर रिपोर्ट देगी, गांव का बूढ़ा मर गया तो आशा वर्कर रिपोर्ट देगी, यदि गांव में बूढ़ा बीमार हो गया उसने आशा वर्कर संभालेगी। गर्भवती दर्ज करवाने के लिए ये काम दिया था, टिक्के लगवाने खातर। एक गर्भवती, एक जब लड़का की शादी हुआ है उसकी बहू आ जा है, उसने कपल में दर्ज करेगी। जब से लागी है मतलब गांव में चाहे कोई आ जाओ चाहे कोई डगर जाओ, कुछ भी हुए वो गांव की आशा वर्कर करेगी उस काम ने। मरना है जीना है सब कुछ है, टीकाकरण करवाएगी। बच्चा जब 5 साल का होगा RDR मतलब कोई भी जन्म मृत्यु है उसका वो काम आशा वर्कर करेगी।
कोई रिपोर्ट देनी है उसका आशा वर्कर करेगी, किशोरियाँ की रिपोर्ट देनी है जब, और किसी की रिपोर्ट देनी है जब, टिक्के लगवाने हैं जब, कोई भी काम करना है तो वो एक काम आशा वर्कर करेगी। यदि किसी भी विधायक की बहन या माँ हो हमारी जगह, क्या वह 4,000 रुपये में अपना गुजारा कर लेगी? और एक आशा वर्कर की 24 घंटे ड्यूटी है, 24 घंटे के बदले क्या दे रहे हैं? सिर्फ उसकी ब्रांड माटी, उसके बच्चे की ब्रांड माटी, और 4,000 रुपये में तो उसका चाय पानी का काम भी नहीं चलता। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। एक महिला का इतना शोषण कर रहे, इसके बदले क्या दे रहे हैं वो? शर्म आनी चाहिए। एक महिला से ही जन्म लेते हैं ये, एक महिला से जन्म लेके अपनी मातृ की रक्षा नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं इसके बदले? और झुकना पड़ेगा एक दिन, इतना आशा वर्कर उठने की अपने धरने पर पूरी वह है। साथियों, ये आशा वर्कर पिछले लगभग 1.5 महीने से धरने पर बैठी हुई है। इन्होंने साफ मना कर दिया कि जो भी ऑनलाइन काम हरियाणा की सरकार इनसे करवा रही है वो काम हम नहीं करेंगे, और जो बेसिक 40 काम है उन काम के अलावा हमारे से सैकड़ों प्रकार की बेगार करवाई जा रही है। इनका कहना है कि हम बिना पैसे का कोई काम नहीं करेंगे, और जब तक हमारी मांगों का समाधान नहीं होता, जब तक न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये, पक्के कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता, और जो 2018 में समझौता हुआ था उसको लागू नहीं किया जाता, तब तक हमारी हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। और अगर सरकार समय रहते हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करती तो आने वाले 2024 के इलेक्शन में इस सरकार को हम चलता करने का ही काम करेंगे।